वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता देते हैं, जहां पर कविनगर थाने के इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा निलंबित। दारोगा इच्छाराम को निलंबित किया गया। गैंगरेप मामले में ये निलंबन हुआ है। एडीजी ने हापुड़ से जांच कराई और जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी मुनिराज ने निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। निलंबन की जो कार्रवाई है गैंगरेप के मामले में देखने को मिली है। कविनगर थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। दारोगा इच्छाराम को निलंबित किया गया है। गैंगरेप का ये पूरा मामला है। गैंगरेप मामले में एडीजी ने हापुड़ से जांच कराई और जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी मुनिराज ने सस्पेंड कर दिया है। गैंगरेप का पूरा मामला था जिसमें जांच को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके बाद निलंबित कर दिया गया है। दारोगा को निलंबित किया गया है क्योंकि गैंगरेप के मामले में जो जांच उसमें लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। परिजनों की तरफ से भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन की बड़ी कार्रवाई ये की गई है। दारोगा इच्छाराम को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि गैंगरेप मामले में एडीजी ने जांच कराई थी, लेकिन उस जांच में लापरवाही पाई गई और लापरवाही की वजह से जांच ठीक से नहीं हो पाई। उसी के चलते दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से, जहां पर दारोगा पर निलंबन की कार्रवाई की गई है और निलंबित कर दिया है क्योंकि पूरे केस में जांच में लापरवाही बरती गई। हालांकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। परिजनों के कई तरह के आरोप हैं। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हो, चाहे वो आशंका को लेकर हो, कई बार शिकायत भी पुलिस से की जा चुकी थी। जांच की मांग लगातार परिजन कर रहे थे। पीड़िता के परिजन जांच की मांग कर रहे थे और उसी जांच में लापरवाही बरती गई है। लापरवाही बरतने पर दारोगा को निलंबित कर दिया गया। यशपाल कसाना संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। यशपाल, दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, बता दें कि गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी ने कविनगर थाना प्रभारी और एक दारोगा को सस्पेंड किया है, जिसका जो कारण रहा है उसमें बीते दिनों एक गैंगरेप का मामला सामने आया था जिसमें जांच चल रही थी। इस जांच में कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही थी, जिसके बाद एडीजी ने इसकी जांच कराई थी और उसके बाद में थाना प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्रा और एक दरोगा थे जो इच्छाराम को सस्पेंड किया गया क्योंकि उनकी इसमें लापरवाही के इसमें सामने आई थी। जांच में इन्होंने सहयोग नहीं किया था, तो जिसको लेकर एडीजी द्वारा इसमें कहा गया और उसके बाद एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज जी ने कार्रवाई की है और दोनों को सस्पेंड कर दिया है। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पूरे केस में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद निलंबित किया गया है दारोगा को। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दीवार लगाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और सरिया चला। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना फतेहाबाद के पारोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के तकरीबन 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। थाना फतेहाबाद के पारोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आपसी विवाद हुआ है। दीवार लगाने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दीवार लगाने को लेकर पहले कहासुनी होती है और उसके बाद लाठी डंडे चलते हैं और ये कहासुनी सीधे सीधे खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। दीवार लगाने को लेकर ये पूरा मामला था जो कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। ये खबर अब तक सामने आ रही है। दोनों पक्षों में ये लाठी डंडे चले हैं और सरिया भी चला है, जिसकी वजह से तकरीबन 6 लोग, दोनों पक्षों के ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो नहीं छोड़ना चाहते थे, उनने पूरी भीड़ लगा रहे जा रहे थे और कोई बात नहीं है। तो ज़मीन के अंदर वो अपनी जगह में, हम दोनों नहीं अपनी अपनी जगह में खोद रहे थे। कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बस ऐसे वो होता है। क्या लोग आए हैं? 4-5 उधर से हैं, 2-3 उधर से भी। जमीन को लेकर हुआ है? हाँ, रास्ता एक ही परिवार है या अलग अलग? चाचा का। तो दीवार को लेकर ये पूरा विवाद, जहां पर खूनी संघर्ष हो गया और यह खूनी संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि 6 लोग दोनों पक्षों के बताए जा रहे हैं, जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। काफ़ी पहले से इन दोनों ही पक्षों में कहासुनी भी हो रही थी, लेकिन आज
ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कहासुनी के चलते पहले लाठी डंडे चलते हैं, सरिया चलता है और ये कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती है। तकरीबन 6 लोग बताए जा रहे हैं दोनों पक्षों के, जो कि इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दीवार को लेकर, जमीन को लेकर ये पूरा विवाद था, दीवार बनाने को लेकर ये पूरा विवाद था, जिसकी वजह से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें उन्हीं दोनों पक्षों की हैं जो कि इस समय हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उन्हीं की तस्वीरें हैं। और ये घायल लोग वही हैं जो कि इस घटना में शामिल थे, लाठी डंडे चलाने की घटना में शामिल हुए। इस पूरे खूनी संघर्ष में ये लोग शामिल थे जो कि इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। नरेश ठाकरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश, दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, पूरा मामला क्या, दीवार को लेकर? देखिए, बिल्कुल काजल, आपको बता दें ये पूरी घटना आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के पारोली शिकरवार की है, जहां दीवार लगाने को लेकर के दो पक्षों में जमकर के खूनी संघर्ष हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमकर के लाठी डंडे और सरिया चली है, जिसमें खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिसमें कि करीब 2 महिला भी शामिल बताई जा रही है। घटना की जानकारी जब फतेहाबाद पुलिस को हुई तो फतेहाबाद पुलिस गाँव में मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा आनन फानन में सभी घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि एक जमीन पर दीवार लगाई जा रही थी। दीवार लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, विवाद में गाली गलौज हुई, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर की लाठी डंडी चली, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे लाठी डंडों का ये जो पूरा विवाद हुआ। दिल्ली के राजेंद्र नगर की तस्वीर इसी बीच आपको दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो की तस्वीर आपके सामने, दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, दिल्ली के मुख्यमंत्री का रोड शो, दुर्गेश पाठक के समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है। हाथ उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए फूल मालाओं से जगह जगह स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम केजरीवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और राजेंद्र नगर में स्वागत किया जा रहा है जगह जगह पर अरविंद केजरीवाल का। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट की हुई है, फूलों की वर्षा की जा रही है अरविंद केजरीवाल के काफिले पर और स्वागत भी उनका किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के झंडे लहराते हुए ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ पर भरी हुई है दुर्गेश पाठक के समर्थन में। ये रोड शो
सीएम केजरीवाल दिल्ली के राजेंद्र नगर में इस समय कर रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। देशभक्ति के संगीत बजाते हुए देशभक्ति का संगीतमय माहौल यहां पर इस रोड शो में देखने को मिल रहा है। सीएम केजरीवाल के रोड शो में, जो कि हमेशा उनके संबोधन में और बातों में भी देखने को मिलता है। राजेंद्र नगर के मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों और इतने सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमें राजेंद्र नगर से भारी बहुमत से जिताया था, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब दोबारा राजेंद्र नगर की सीट खाली हुई है। 23 तारीख को चुनाव है। आप लोगों से फिर से विनती करने आया हूं कि जैसे पहले आप लोगों ने खूब प्यार दिया था, विश्वास किया था, जितने मार्जिन से पिछली बार जिताया था उसे डबल मार्जिन से इस बार जिताना है। और देखो, बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को वोट दोगे वो कोई काम नहीं करा सकता। बीजेपी वाले 24 घंटे हमसे लड़ते रहते हैं। तो अगर आपको लड़ने वाला विधायक चाहिए, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करे, काम कुछ ना करे, तो बीजेपी को दे देना। और अगर आपको सारे काम करवाने हैं राजेंद्र नगर के, मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, एक एक काम कराऊंगा सारे राजेंद्र नगर के। आपको काम करने वाला विधायक चाहिए तो झाड़ू पे बटन दबा देना। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करने वाला विधायक चाहिए तो कमल पे बटन दबा देना। कौन बोला? आपके दिल्ली में हमने खूब काम किए। सारी दिल्ली आज आम आदमी पार्टी के साथ है। इस चुनाव में भी आप हमारा समर्थन करें, जम के समर्थन करें, काम की राजनीति के लिए समर्थन करें, लड़ाई झगड़े की राजनीति के लिए समर्थन नहीं करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं अपना प्यार देने के लिए। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली से सीएम केजरीवाल की तस्वीरें रोड शो करते हुए आप देख रहे थे। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नोएडा के सेक्टर 8 में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नोएडा पुलिस कल देर शाम से ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही थी। सभी मौलाना और इमाम से शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। हम इस वक्त खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 8 में, जहां पर ये मस्जिद है, जहां पर जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग यहां पर इबादत करने आए थे, इबादत करके अपने घर जा रहे हैं। और साथ तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से किस तरह की व्यवस्था रखी गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से ऊपर ड्रोन कैमरे से इन पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरीके का कोई उपद्रव न हो पाए। उसको देखते हुए यहाँ पर अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे मस्जिद के कोने कोने पे लगाए गए। आप देख सकते हैं कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम पिछले शुक्रवार की बात करें 3 जून की, तो कानपुर में जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट मोड पे। हालांकि सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि साफ तौर पे अगर उपद्रवी ऐसे कोई करता हुआ नजर आएगा, साफ तौर पे बाबा का भी साफ निर्देश है कि जिस तरीके से लोग उपद्रव कर रहे थे उनकी पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 130 कंपनियां पीएससी की तैनात की गई है ताकि उपद्रव पर नजर रखा जा सके। कैमरामैन अमित के साथ विवेक नेटवर्क।
कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के चलते पूरा यूपी हाई अलर्ट पर रहा। जुमे को लेकर गाजियाबाद पुलिस अलर्ट है, जिसके चलते ही मस्जिदों और ईदगाह के बाहर तकरीबन 4200 जवान तैनात किए गए। इस दौरान जिले को कुल 6 जोन और 20 सेक्टर्स में बांटा गया। यूआईटी और पीएससी को भी तैनात किया गया। जिले में धारा 144 लागू की गई और वहीं दूसरी ओर अति संवेदनशील तुलसी निकेतन, शहीद नगर, खोड़ा, लोनी और कैला भट्टा के साथ साथ दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर खास चौकसी बरती गई है। फिलहाल शांति से जुमे की नमाज पुलिस की चौकसी में अदा की गई। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार के कहर में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे खड़ी ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली में धान भर रहे पिता और पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार पति पत्नी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में कटरा व जलालाबाद थाना पुलिस ने लगातार 4 करोड़ की अफीम के साथ में 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए तस्करों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर जलालाबाद थाना प्रभारी जयशंकर सिंह ने खंडा रोड पर मंडी गेट के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। और वहीं दूसरी ओर कटरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जलालाबाद रोड से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई। और गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4 करोड़ रुपए है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 200 के नकली नोट, 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुरादाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश फहीम पुलिस की गोली से घायल हो गया। और वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही घायल हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि 1.5 महीने पहले पुलिस के सिपाहियों को कमरे में बंद करके शातिर बदमाश फहीम फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार शातिर की तलाश कर रही थी। 5 मई को बिजनौर जिले से पेशी पर आया शातिर बदमाश फहीम अभिरक्षा में लगे सिपाही को एक कमरे में बंद करके फरार हो गया था। फिरोजाबाद में एक युवक को किसी विवाद के चलते गोली मार दी गई, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको आनंद फानन में इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर आगरा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला थाना दक्षिण के सुहाग नगर का है, जहां पर एक युवक को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। गोली युवक की गर्दन में लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने पीड़ित के इलाज के लिए हायर अथॉरिटी को रेफर कर दिया। और वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि मामले में अभी तक किसी अधिकारी का ऑफिशियल बयान नहीं मिल सका है। डॉक्टर्स का कहना है कि युवक की हालत नाजुक है, जिसके चलते आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गोली उसकी गर्दन के पास जाकर लगी। विवेक यादव नाम का लड़का है, इसके गर्दन पे गोली लगी हुई थी और हालत थोड़ी गंभीर है और ये सुहाग नगर का रहने वाला है, थाना दक्षिण में। स्थिति कैसी है अभी? स्थिति गंभीर है, उसको आगरा के लिए रेफर करते हैं सर्जन को दिखाने के बाद। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए बसों में तोड़फोड़ की। छात्रों ने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद बसों पर पत्थरबाजी की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। फिलहाल मौके पर शांति का माहौल है। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, यहाँ 42 नंबर लिया थे, 42-5-200। अचानक मतलब गाड़ी रोक रखी थी,
15-20 लड़के थे, उन्होंने रोक के केवल रोडवेज बसों के ही शीशे फोड़े। एक मेरे आगे हाथों डिपो भी खड़ी थी, उसके भी फोड़ दिए। इसके बाद बुलंदशहर डिपो, मेरी डिपो गाड़ी थी जो हम थे उसके पर चालक, उसके भी सारे शीशे फोड़ दिए। पैसेंजर चिल्लाने लगे, काफी लोगों के चोटें भी आई। कुछ बसों पर पथराव कर दिए हैं। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लड़के भाग गए थे और 4 बसों के शीशे टूटे हुए थे। हल्की फुल्की 2-3 लोगों को चोटें आई थी, बिल्कुल मामूली सी। तो हम लोग तत्काल चिकित्सा उनको प्रदान किया और चले गए। यात्रियों को अन्य बसों की व्यवस्था करके कई लोगों को भेजा जा चुका है, कुछ लोग रह गए उनको भेजा जा रहा है, बस आ रही है। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस ने सरकार पर ईडी के जरिए राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप लगाया और कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील करने का विरोध किया। साथ ही कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुरारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से पैरोल दी गई है। शुक्रवार सुबह राम रहीम जेल से बाहर लाया गया और भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल से निकाला गया। गुरमीत राम रहीम पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा और ये आश्रम बागपत के गांव बरनावा में स्थित है। राम रहीम ने पैरोल मिलने के बाद सोशल मीडिया के जरिए अपने अनुयायियों को संदेश भी भेजा है, जिसमें सभी को अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करने की सलाह दी गई है और उत्तर प्रदेश में मिलने न आने की अपील की गई है। सजा के 5 साल बाद इस तरह से पहली बार राम रहीम सोशल मीडिया के जरिए अपने अनुयायियों के साथ में रूबरू हुआ। प्यारे साथ संगत जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी, बैरागे भी आया होगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप अब भी हमारा वचन और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।